हो ऐसा कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। लेवल 2 लेवल 3 कुछ नहीं है, आप ये सोचो यही आपकी क्लास है, ठीक है बच्चा। चलो, सो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, गुड इवनिंग मैम। तो आप मुझको सभी को आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है? बेटा थोड़ा सा टाइम से जुड़ा करो, आप लोग बहुत लेट लेट जुड़ते हो, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया, मतलब सबको आ रही है। ओके, सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 10th चैप्टर पर, आपकी 10th की बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, है ना। इस चैप्टर में हमने काफी सारी चीजों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है ना। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने ये देखा था अगर हमारे पास दो परिमेय संख्या होती हैं तो उनको जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते। लास्ट क्लास में हमने गुना और भाग सीखा था, ठीक है। थोड़ा सा उस पर डिस्कशन करते हैं और आज हम क्या दिखेंगे कि आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सीखेंगे किसके बारे में, अभाज्य गुणनखंड जो आपको ऑलरेडी आते हैं उसका यूज हम कैसे और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा। रूल्स तो वही है, अगर मेरा एक आध बच्चा नया ज्वाइन हुआ है बेटा, वही रूल्स है जो रोज की क्लास में होते हैं और आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी आपको माइक एंड कैमरा नहीं ऑन करना है। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करिए। आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दीजिए, है ना। तो आप 3 डॉट पे जाते हो, इस डॉट पे 3 पे, और इनकॉल मैसेज में जाके लिख सकते हो बेटा। लिख सकते हो और अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, लेकिन डाउट जरूर क्लियर करो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पोल में बेटा हर एक बच्चा आंसर करेगा। 3 डॉट पे जाना है, एक्टिविटीज में जाना है, पोल्स में जाना है। एबीसीडी में से जो ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। सिंपल, जो रोज के रूल्स है वही रूल्स है, नथिंग न्यू, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सपोज करो मेरे पास दो परिमेय संख्याएं हैं बेटा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखती हूँ 2/3 गुना में मान लीजिए 5/7, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंश की गुना अंश से करते हैं, हर की गुना हर से करते हैं। अच्छा, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो पिछली बार में बच्चे कुछ मिस्टेक कर रहे थे, अंश और हर में बेटा अगर कुछ कटता है ना ऊपर वाले और नीचे वाले में से, तो हम कट करते हैं। ये चीज याद रखिएगा, अंश और हर में से कट करते हैं। अंश अंश से नहीं कट सकता, हर हर से नहीं कट सकता, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10/21 आपका आंसर आ गया। ये आगे कट नहीं सकता, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। मान लीजिए मैंने कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा कि मेरे पास है -5 और इसकी गुना करनी है आपको 2/25 से। तो आप क्या करोगे, 5 आपको यहाँ दिख रहा है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दोगे। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, ठीक है। 5 एकम 5, 5m 25, ठीक है। अब 1 की गुना आप 2 से करोगे और 1 की गुना आप से करोगे तो -2/5, क्योंकि माइनस का साइन भी, और हमें पता है माइनस की गुना जब हम प्लस से करते हैं तो हमें माइनस का साइन मिलता है। क्या इतनी बात मेरी समझ आई है? ये हमने पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा था, गुना कैसे करते हैं दो परिमेय संख्याओं को। अच्छा, माइनस प्लस के साइन होंगे तो वो पूर्णांकों की तरह आप यूज करते हो। जैसे पूर्णांक में हमने पढ़ा था कि दोनों अगर प्लस के हैं तो आपको आंसर भी प्लस का मिलेगा, दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस का मिलेगा, एक माइनस का एक प्लस का है तो बेटा माइनस का मिलेगा। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद बेटा हमने क्या देखा था, हमने देखा था भाग हम कैसे करते हैं, ठीक है। भाग के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट था। अगर मेरे पास 2/3 है, मुझे इसे भाग करना है, मान लीजिए मुझे इसे भाग करना है और 1/9 से, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले तो बेटा 1/9 है ये, है ना। सबसे पहले हम जो दूसरा वाला होता है यानी कि ये होता है, इसका हम क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। अब व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा करके लिखना, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा करके लिखना। अंश को हर बना दो और हर को अंश बना दो और इसको गुना का साइन बना दो, तो 9/1 हो गया। अब मैं क्या करूंगी, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से, ठीक है। अंश और हर में कुछ कट सकता है तो पहले वो देख लेते हैं। तो कट सकता है 2 एकम 2, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 की गुना मैं 3 से करूंगी, ठीक है। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, और नीचे 1 की गुना 1 से 6, 6/1, यानी कि 6 आपका आंसर हो गया। तो कहने का बेटा मतलब क्या है कि आप कैसे यूज कर सकते हो गुणा और भाग का
परी में संख्याओं पर, और उसके बाद अगर साइन व है तो साइन का भी कैसे, तो भाग वाला तो सिंपल आपका गुना में ही बन जाता है, उसी को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, जल्दी बताओ, इतनी बात सभी को क्लियर हुई है? यस और नो? फिर मैं आपका पोल में क्वेश्चन पूछूंगी एक, जल्दी बताइए, चैट सेक्शन में सभी को क्लियर है? वेरी गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, फिर हम अपने आज के कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा मेरे पास आपके लिए, 7/20 को आपको गुना करना है 8/35। ठीक है, गुना करना है तो आराम से पहले कॉपी में करिए और उसके बाद पोल में जाके करिए। ठीक है, चलिए। बेटा देखो, अंश और हर में कुछ कट रहा है तो आप काट दो, पहले वो भी ध्यान रखो और उसके बाद सॉल्व करो। मैम आप जब चैट सेक्शन ओपन करोगे ना मैम, जब करेंगे मैम, हमारे में पोल सेक्शन का ऑप्शन नहीं है। ठीक है बेटा, पता है मुझे आप क्या। ठीक है बेटा, बाकी बच्चे को दिए बेटा। जी मैम। गुड बेटा, जिन्होंने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। सात बटे 20 है, इसको गुना करना है 8/35 से। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करिए, गुना करना है, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। जब किए तो कटते भी हैं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया बेटा, आप अपना क्वेश्चन कीजिए, आप बताइए मत, आप अपना अपना कीजिए, सभी बच्चे करिए, आंसर आना चाहिए मेरे पास। बेटा ध्यान से देखिए पहले, क्या कट रहा है क्या मिल रहा है। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5, गुड मॉर्निंग मैम। 4, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद, चैट को करते हैं ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे ये। ठीक है, आपको देखोगे अगर सिंपल अंश की गुना आप अंश से करोगे, हर की गुना हर से करोगे। ठीक है, क्या इससे पहले कुछ दिख रहा है कट सकता है? बिल्कुल, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, है ना, 4 दूनी 8, और इधर से ये 4 से कट रहा है, 4 पंजे 15। ठीक है, 2 से आपने 1 को गुना किया, 2 आएगा, 5 को 5 से करेंगे 25 आएगा। बेटा मैं बार बार इसीलिए तो सभी को कह रही हूँ कि आराम से ध्यान से करिए, ध्यान से करिए। तो कितना आंसर आएगा? 2/25। 15/25 कैसे आ सकता है, कौन मुझे बताएगा? कैसे 15/25 आ जाएगा बेटा?
रोहित की आईडी से मैं निकाल दूंगी, हर रोज का क्लास का यही काम है आपका, निकाल दूं मैं आपको? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हुआ। तो बेटा करते हुए ये चीज थोड़ा ध्यान रखिए, अंश की गुना अंश से होगी और हर की गुना हर से होगी। अंश और हर में कुछ कट रहा है तो ही हम काटेंगे, अदरवाइज हम उस सिर्फ गुना करके लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आज के कॉन्सेप्ट पे अंक गणित की आधारभूत परम है। अब ये क्या कहती है बेटा? सिंपल सी चीज है, आप सभी ने अभाज्य गुणनखंड सीखे हैं, है ना? यस मैम। 18 की बात करें हम अगर, तो 18 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखो दो। 2 निम 18 मैम। बेटा एक मिनट प्लीज, मैं बोलूंगी, जब मैं पूछूंगी तब आप आंसर कीजिए। ठीक है, दो आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जो या तो अपने ही टेबल में आए या एक के टेबल में आए, सिर्फ वही होती है। तो 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना? 8 हो नहीं सकता क्योंकि 8 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के में भी आता है। 9 हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि 3 के पहाड़े में भी आता है, 9 के में भी आता है। तो आगे 11 होगा, फिर 13 होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे छोटी संख्या सबसे पहले देखते हैं। क्या 2 से 18 जाएगा? बिल्कुल जा रहा है, 2 के पहाड़े में आता है 9, है ना? 2 अपने 18 होता है। फिर 2 से जा नहीं सकता, 9 आता नहीं है 2 के पहाड़े में, 3 करेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से जाएगा 1। तो अभाज्य गुणनखंड 18 के क्या बने बच्चों? 2 गुना में 3 गुना में 3। अब मुझे पहले ये बताइए, यस और नो करके चैट सेक्शन में, क्या आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड निकालने आते हैं किसी भी संख्या के या नहीं? यस और नो में आंसर आना चाहिए चैट में। चलो बच्चा, सबका यस आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए पहले तो हमें किसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या होगी, उसको अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। सिंपल बात बोल रहा है वो, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर 12 के 105 का और 134 का बच्चा लिख के दिखाया हुआ है। ठीक है, चलो मेरे को आप सबसे पहले 105 के जरा गुणनखंड बना के बताओ। प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो, प्राइम फैक्टर बोलते हैं, प्राइम फैक्टर बेटा, प्राइम फैक्टर। किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना? कंपोजिट नंबर पता है ना क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने टेबल में भी आ जाए, दूसरे के में भी आ जाए। प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ अपने टेबल में आता है। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं, यानी कि भाज्य संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। चलो 105 के बनाइए और जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में क्या क्या आंसर आएगा। सब अपने अपने बताएंगे और सभी बताएंगे, बैठना नहीं है, क्वेश्चंस करने हैं। चलिए ठीक है, ओके, वेरी गुड। कई बच्चों के आ रहे हैं। सबसे पहले 3 से जाएगा, 3 तिया 9, है ना? 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, फिर 5 से 7 से जाएगा 1। तो 3 गुना में 5 गुना में 7, बिल्कुल सही है बेटा। 2 से नहीं जा सकता रोहित की आईडी से। 2 से कैसे जाएगा? 1 के पहाड़े में 2 आता ही नहीं, 2 के पहाड़े में 105 के अभी भी नहीं आएगा। चलो दूसरे नंबर का बताओ बेटा। हाँ जी बेटा बोलो। 234 के बताओ जरा, 234 के बताइए, करिए गुणनखंड 234 के और बताइए जरा चैट सेक्शन में।
वेरी गुड। अजय कुमार की आईडी से गुड अटेम्प्ट बेटा, सविता की आईडी से गुड अटेम्प्ट। अभी चेक करते हैं क्या आंसर एग्जैक्ट करेक्ट कौन सा है। बाकी बच्चे भी कीजिए बेटा, सभी को मैं बोल रही हूँ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहले किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा, बिल्कुल सही है ना। तो 2 पे जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 1 7, ठीक है, यही आएगा ना। यस मैम। 2 एकम 2, 2 एकम 2, है ना। फिर किस पे जाएगा? 3 पे चला जाएगा, 3 3 9, है ना। और उसके बाद 3 निम 27, ठीक है। फिर 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9। अब 13 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, यानी कि अभाज्य अभाज्य संख्या है। तो 1, यस, 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 13, ये इसके क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड हुए। बिल्कुल सही बेटा, जितने ही बच्चों ने किया बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिर अब हम बढ़ते हैं आगे। हम ये गुणनखंड करते क्यों हैं बेटा? हम किसी भी संख्या, 2 संख्या या 3 संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालने में इसका यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड का। जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 संख्या है 126 और 156, मुझे इसका क्या निकालना है? मुझे इसके निकालने हैं अभाज्य गुणनखंड, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए मैं सबसे पहले क्या निकालूंगी? मैं यहाँ पर सबसे पहले बेटा निकालूंगी इसका गुणनखंड। तो मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। मैंने 126 के गुणनखंड करने स्टार्ट किए। पहले 2 पे जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा इधर क्योंकि 2 तिया 6 होता है। फिर 2 पे जाएगा, नहीं जा सकता 2 पे। 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 पे जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 7 पे जाएगा 1। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गए? 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7, ठीक है। सिमिलरली आप क्या करोगे? यहाँ पर बनाओगे 156 के। अगेन सबसे पहले 2 पे जाएगा, 7 आ गया, 8 आ गया। फिर 2 पे जाएगा, है ना, 3 आ गया और यहाँ से 9 आ गया। फिर 3 पे जाएगा, 13 आ गया। फिर 13 पे जाएगा 1। तो ये 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 13, ठीक है। मैंने दोनों के गुणनखंड लिख लिए ना। अब एचसीएफ क्या होता है बच्चा? कौन बताएगा? एचसीएफ में हम क्या क्या करते हैं बताओ? मैम जिसमें जो कॉमन होते हैं मैम वे लिखे जाते हैं। यस, वेरी गुड। यस, जो हमारे कॉमन होते हैं, जैसे इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया, गुना का निशान। और 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी लिख दिया। लेकिन 3 एक और है, लेकिन नीचे वाले में 3 एक और नहीं है बच्चों, तो मैं नहीं लिखूंगी। 7 ऊपर वाले में, नीचे में नहीं है, नहीं लिखूंगी। नीचे वाले में 2 है लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगी। नीचे वाले में 13 है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो मैं नहीं लिखूंगी। तो सिर्फ 3 दूनी मैम इसका 6, एचसीएफ होगा मैम। 6 जो हो गया वो आपका क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। राइट बच्चों, बिल्कुल सही। जो बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब एलसीएम क्या होता है बेटा? एलसीएम देखो 2 तरीके से निकल सकता जो है। बच गए उनका जोड़। हाँ जी बेटा। जो बच गए उनका जोड़। नहीं 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 नहीं, जो बच गए मैम उसकी गुणा। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो। देखो एचसीएफ के, हाँ जी, यस बेटा बोलो, चलो आप ही बताओ। जो बच्चे ने हैंड रेस किया है, हाँ जी। एचसीएफ को आप 2 तरीके से निकाल सकते हो। एलसीएम को, एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो आपकी मैम जितनी, हाँ यस बेटा बोलो, बताओ बताओ। जो बाकी के बच गए, जो बाकी के बच गए मैम वे एलसीएम में लिखे जाएंगे मैम। नहीं बेटा, अगर वो एलसीएम में लिख दूंगी तो आंसर गड़बड़ आएगा। आपका मतलब है आप लोग सभी ये कह रहे हो, जैसे 3 गुना में 7 बचा और 2 बचा और 13 बचा, मैं इसे लिख दूं गुना करके तो मेरा आंसर आ जाएगा, यही कह रहे हो ना आप लोग? यस मैम। नहीं बेटा, ये आंसर पूरा नहीं है। इसमें अभी 2 चीजें कम है। 2 चीजें क्या कम है? कि इसमें 2 चीजें ये कम है कि हम सिर्फ बचे हुए पार्ट नहीं लिखते हैं। हम क्या देखते हैं, या तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। मैं पहला तरीका बता दे रही हूँ, ठीक है। पहले तरीके में तो ये है कि आप क्या करो, इन दोनों का एलसीएम इकट्ठा ले लो।
ठीक है, ये सबसे इजी वे होता है करने का। ठीक है, सभी को बता रही हूँ, सभी ध्यान से सुनो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले किससे किया, 2 से किया, 2 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 63 और यहाँ पर 78। ठीक है, फिर आप किससे 2 से दोबारा कर दोगे, लेकिन 63 नहीं आता 2 के पहाड़े में, 78 39 हो जाएगा। अभी किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, दोनों ही चले जाएंगे, है ना। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर ये दोबारा 3 से चला जाएगा, 1 जा रहा है, कोई बात नहीं, 3 सत्ते 21, 13 वैसे का वैसे ही लिख दो। फिर 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, 13 बच गया, फिर 13 से चला जाएगा ये। ठीक है, हो गया। बस इनको आप गुना करके लिख दो, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7 गुना में 13। ठीक है, आप इनको गुना करोगे सबको तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, वो आंसर कितना आएगा, वो आंसर आएगा 3276। राज की आईडी से बेटा कैमरा बंद करो। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से सुनना, जो हमने एलसीएम निकाले थे, देखो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, मैंने दोनों के अलग अलग से एलसीएम निकाले थे ना, ये देखो। ठीक है, 2 गुना में 3 गुना में 7, ठीक है, और इधर 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। अब आप देखो एक जैसे, देखो 2 इधर भी है 2 नीचे भी है, इधर 2 बार है 2, इधर कितनी बार है, 1 ही बार है, इधर 3 एक बार है, इधर 3, इधर 3 2 बार था ना, इधर भी तो 3 2 बार है ना, इधर भी 3 2 बार था, इधर 1 बार था। तो दोनों में से जितनी बार ज्यादा है, जैसे यहाँ 2 बार ज्यादा है तो मैंने 2 यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, 2 गुना 2, इधर 3 ऊपर वाले में ज्यादा थे तो मैंने 2 बार और लिख दिया। फिर बचा क्या, 7 बचा और 13 बचा, मैंने इसको भी लिख दिया। अब आप गुना करोगे तो यही आएगा आंसर। समझ आया। क्या करते हैं हम, पहले देखते हैं एक जैसे वाले जो हैं, ऊपर भी हो नीचे भी हो, उनके पेयर बना देखते हैं कितने कितनी बार है। जिसमें ज्यादा बार होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, फिर जितने बच गए हैं वो सारे लिखे जाते हैं। चाहे आप इस मेथड को यूज कर सकते हो, चाहे आप इसको कर दो डायरेक्ट एलसीएम वाले को, तो भी आपका एलसीएम आ जाएगा। जल्दी बताओ, क्या मेरी बात समझ आई है या रिपीट करना है? एक बार रिपीट कर दो। रिपीट रिपीट कर कर दो दो। बेटा। ओके ठीक है, बाहर चले गए थे मैम, कॉल आ गई थी। मैंने सिंपल बताया कि आपने एलसीएम लिख लिया, ये आपका एलसीएम आया था 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7, और इधर कितना आया था 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 13। ठीक है, आप इनको घात के रूप में लिख सकते हो, 2 की पावर 1, 2 3 की पावर 2 और 7। ठीक है, इधर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। अब 2 की, इधर मेरे पास 2, इधर की 2 की पावर 2 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, बड़ी कौन सी है 2 की पावर 2, मैंने इधर लिख दिया 2 की पावर 2। ठीक है, जो बड़ी पावर वाला होगा वो लिख दो, इधर 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 1 है, गुना करके 3 की पावर 2, और इधर ये है ही नहीं तो जो नहीं है वो भी सारे लिख दो, अनकॉमन वाले भी लिख दो। कॉमन वालों में से जिसकी पावर ज्यादा होगी वो वाला लिख दो और बाकी नॉर्मल लिख दो। बस अब इनको गुना कर लो, 2 गुना में 2, 3 गुना में 3, खोल लो, अब इनको गुना कर दो सिंपल। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 जो 12 36, है ना, और गुना में 7 गुना में 13। जब आप इनको गुना करोगे तो 3276 आएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चा तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला मेथड यूज कर सकते हो। बताओ जरा अगले क्वेश्चन के लिए कौन सा यूज करें, सिंपल दोनों को साथ लेके एलसीएम वाला या ये वाला? समझ आया या नहीं, जल्दी बताइए। ओके मैम, आ गया। बाकी बच्चे भी बेटा, सभी बच्चे बताइए। ठीक है जी, चलिए फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मेरे पास है। मैम इस हैंड अप का क्या मतलब है, ये हैंड है साइड? हाँ बेटा, इस साइड में मैम हैंड हैंड अप हो जाता है, इसका क्या ये ऑप्शन है मैम, ये ऐसे ये वाला? हाँ बेटा बोलो, इसमें क्या, ये इसका क्या मतलब है मैम? किसका? ये साइड में ऐसे हैंड छप जाता है मैम।
कौन सा हैंड से छप गया बेटा? मैम ये ऐसे कह रहा है जो ये एंड नहीं करते मैम, जिसका क्वेश्चन हो जाए, ये किस लिए किया जाता है? अच्छा, हैंड रेज पूछ रहे हो? अच्छा, अगर बेटा अगर हैंड रेज का मतलब होता है अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन पूछना है, तो आप हैंड रेज कर सकते हो, या फिर जब ये क्वेश्चन हो जाता है तब भी बच्चे करते हैं, ठीक है। यस, पर मोस्ट बच्चे यूं ही कर देते हैं, इसलिए मैं आधे बच्चे ऐसे ही करते हैं तो इग्नोर करती हूँ। जिसका मुझे लगता है कि हाँ वो जेन्युइन होगा तो उससे मैं पूछ लेती हूँ, ठीक है। यस, बाकी बच्चे जिन्होंने कर रखे अभी हैंड अप डाउन कर लो, क्योंकि जिससे जेन्युइन बच्चे जो जहाँ क्वेश्चन पूछते हैं वो भी नहीं पता लग पाता, ठीक है। अभी कोई बच्चा ऐसा जिसको डाउट हो? क्लियर है सबको? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे जरा। मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला। आपको बताना है 30 और 60 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। चलो सबके चैट में आने चाहिए आंसर। चलो एचसीएफ और एलसीएम निकालिए जरा। चलिए क्वेश्चन कीजिए। पहले एचसीएफ निकाल के सभी अपना एचसीएफ लिख दीजिएगा, उसके बाद एलसीएम लिखिएगा। सभी बच्चे कीजिए बेटा, चैट में अननेसेसरी कुछ मत लिखिए, अपना अपना आंसर कीजिए सभी बच्चे। 30 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। ठीक है, एक बच्चे का आया, लेट्स सी बाकी क्या करते हैं आंसर। आवाज ना आ रही आवाज। ठीक है, वेरी गुड। सिंपल है बेटा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 30 के फैक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो क्या निकलेंगे, पहले 2 से जाएगा, ठीक है, तो 15 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 से नहीं जा सकता, 3 से जाएगा, 3 पंजे 15, फिर 5 से जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। अगला फिर हम 60 के निकालेंगे, राइट। 2 से जाएगा 30 आ जाएगा, 2 से जाएगा 15 आ जाएगा, 3 से जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से जाएगा 1 आ जाएगा। 2 गुना में 3 गुना में 5, नीरज की आईडी से मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। डिस्टर्ब करने के लिए क्लास में आने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखो अब आपने देखा कि 2 इसमें भी है, 2 इसमें कॉमन है, 2 लिख दिया। गुना में बेटा 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इधर लिख दिया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, इसमें लिख दिया, ठीक है। तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, तो 30 आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब मुझे निकाल, हाँ जी क्या बेटा, यही आया मैम। हाँ काफी बच्चों का यही है, मैं वही देख रही थी चैट में। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 30 जिन जिन बच्चों का आया बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ठीक है। अब अगला क्या है आपका, अगला है आपका
30 और 60 का निकालना है, ठीक है, एलसीएम, क्योंकि मुझे एलसीएम चाहिए, ठीक है। तो मैंने पहले 2 से किया, 15 आ जाएगा, यहाँ से 30 आ जाएगा, फिर मैं 2 से करूंगी तो ये 15 तो ऐसे टीज रहेगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 30 करेंगे तो 15 आ जाएगा, है ना, 15 आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, 3 से करोगे, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, फिर 5 से करोगे 1 1, तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, तो 3 पंजे 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 आपका एलसीएम होगा। पहला मेरा यही आया मैम। हेलो मैम, मेरा यही आया है। ठीक है बेटा, गुड, जितने बच्चों का ये आया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। पहला वाला तो आपने ऐसे मेथड से कर सकते हो। दूसरा मेथड क्या है बच्चा, आपने अभी एलसीएम निकाला था 30 का, 2 गुना में 3 गुना में 5, और इधर 60 का निकाला था 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। तो मैं इसको पहले पावर की फॉर्म में लिख दूं, तो 2 की पावर 1 गुना में 3 की पावर 1 गुना में 5 की पावर 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ठीक है। तो सिंपल क्या हुआ बेटा, मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, अननेसेसरी माइक मत करो ऑन। आराम से। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखा कि 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर 2 की पावर 1 है, इधर 2 की पावर 2 है, तो मैं यहाँ 2 की पावर 2 जो बड़ी वाली पावर है वो वाला लिख लेती हूँ। 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो मैं एक बार 3 की पावर 1 ही लिखूंगी। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, तो ये लिखेंगे, तो गुना करेंगे, आंसर आ गया 60। जितने भी बच्चों ने 50 लिखा है बेटा, 50 नहीं आएगा, 60 आएगा। क्या इतनी बात मेरी क्लियर हुई है? यस और नो जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में। क्लियर है सबको, या और डाउट है? और क्वेश्चन ले, नहीं तो मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं। यस और नो में आंसर कर दीजिए बच्चा सभी। ठीक है, चलो फिर 2 पोल में आंसर एक क्वेश्चन का। क्वेश्चन है मेरे पास आप लोगों के लिए बेटा, चलो उससे पहले मैं एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ, ठीक है। आप मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, आपको 108 और 120, ठीक है, 108 और 120 का एलसीएम एंड एचसीएफ बताना है। चलो फिर उसके बाद पोल में जाएंगे, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सभी निकालिए अपनी अपनी कॉपी में और मुझे बताइए। करिए जरा सभी और मुझे आंसर दिखाइए चैट में बेटा, चैट में लिखो, चैट में अपने अपने आंसर लिखिए। देवी राम की आईडी से बेटा चैट में लिखो। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चे का आया एचसीएफ, लेट मी चेक बेटा, चेक करते हैं। मैं इतने यहाँ पर फैक्टर बनाना स्टार्ट करूं 108 के, है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पे दिख रहा है जाएगा, सबसे छोटे नंबर पे, है ना, 54 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 2 से जा नहीं सकता, 3 पे जाएगा,
3 निम 27, फिर 3 पे चला जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 पे जाएगा 1, राइट। सो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। अभी मैं बना लेती हूँ 120 के भी, ठीक है। सबसे पहले किस पे जाएगा, 60 आ गई, फिर 2 पे चला जाएगा, 30 आ गया, फिर आपका 2 पे चला जाएगा, 15 आ गया, ठीक है। वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। लेट मी चेक कर लेते हैं एक बार, है ना। एचसीएफ भी निकाल लिया है तो एलसीएम निकालो फिर। 5 3 पे जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। तो मैं ये चीजें जो मैंने निकाली हैं यहाँ मैं लिख लेती हूँ। तो ये हो गया, और 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5, ठीक है। सो नाउ अभी मेरे पास ये आ गया, मुझे पता है एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होते हैं। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, एक बार 2 आ गया, 2 एक बार और है दोनों में, तो मैंने यहाँ भी 2 लिख दिया दोबारा। 3 एक बार है, लिख दिया। 5 है नहीं बस, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। बेटा 36 कैसे आ गया आप लोगों का, या मैंने कहीं मिस्टेक करी है क्या, मैम ने करी है तो वो भी बता दो भाई। मैम ये 120 वाले में 30 के नीचे क्या लिखा हुआ है? 15 बेटा, 15 15 15 15, ये ना 15 है बच्चा। हाँ 12 आएगा, बिल्कुल। जिस बच्चे ने 36 लिखा बेटा 36 नहीं आएगा, 12 आएगा, ठीक है। अच्छा एलसीएम की बात करें तो एलसीएम का देखो दोनों तरीके से करके बता देती हूँ। पहले मैं इस तरीके से बताती हूँ, क्या करेंगे, 2 गुना की पावर 2 हो गया, 3 की पावर 3 हो गया, नीचे 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, यही बनेगा ना। मैंने बस पावर में लिखा है, पावर किसकी ज्यादा है, 2 की पावर 2 ज्यादा है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 ज्यादा है, तो मैंने 2 की पावर 3 लिख दिया। 3 की पावर 3 ज्यादा है या 3 की पावर 1, 3 की पावर 3 ज्यादा है, 3 की पावर 3। और कुछ बचा है, बस 5 की पावर 1 जो अनकॉमन है वो भी वैसे, पहले जो कॉमन है उनमें से बड़ी पावर वाला लिख दो, और उसके बाद जो अनकॉमन है उनको एज इट इज लिख दो, बस। फिर अब मैं क्या करूंगी, 2 गुना में 2 गुना में 2 खोल दो, और इनको गुना करके लिख दो, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, है ना। और 24 को 45 से गुना कर दो बेटा, कितना आएगा, जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा गुना करने के बाद। नहीं बेटा 92 नहीं आएगा, 24 को 45 से गुना करो, 5 चौक 20, हाथ से लगा दो, 5 दूनी 10, 11 12, 4 चौक 16, एक हाथ से लगा, 4 दूनी 8 और 1 9, तो 0 8 और 0, 1080। नहीं बच्चा 1080 आएगा, 1080 आएगा। और अगर इसमें भी कंफ्यूजन होती है तो बेटा आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो, जो मैं बार बार आप सभी को, 108 लिख दिया गलती। 1080 बेटा 80, हाँ जी सॉरी, थैंक यू, ठीक है। और देख लो एलसीएम कैसे, मैं अगर इसको इस वाले मेथड में आपको दिक्कत हो रही है तो बेटा साथ साथ निकाल लो, एक जो साथ साथ निकल के जो फैक्टर आता है उनको इकट्ठा गुना कर दो, वो एलसीएम ही होता है। पहला 2 पे चला जाएगा आराम से, ये है ना, ये आपका पहला मेथड था एलसीएम का, ये आपका दूसरा है। यहाँ से 54 आ जाएगा, यहाँ से 60 आ जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, यहाँ 27 आएगा, यहाँ 30 आएगा, फिर दिख रहा है आपको 2 से जा सकता है 30, 27 तो एज इट इज आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा। तो सबसे छोटे से चाहे 1 जा रहा हो वो करना है, फिर 3 से जाएगा 9 आ जाएगा, 5 फिर 3 से जा सकता है, 3 तिया 9, 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 3 से चला जाएगा, फिर 5 एज इट इज आ जाएगा, फिर 5 से जाएगा। अब ये देखो यही है, 3 2 बार 3 है, देखो 2 बार 3 है, 3 बार 2 है, सॉरी 3 बार 2 है, 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, 3 बार 3 है, देख लो, और 5 एक बार है। तो इस मेथड से करो, इस मेथड से करो, आंसर सेम ही आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 1080। चेक करिए और मुझे बताइए, क्योंकि आंसर तो चैट सेक्शन में अच्छे नहीं आए हैं। एलसीएफ तो फिर भी आपने बता दिया, एलसीएम तो काफी गड़बड़ आया है। मैम जैसे आप 2 की शक्ति बोलते हो ना, तो हम स्क्वायर बोलते हैं और 3 को क्यूब बोलते हैं। बेटा मैंने पावर बोल रही हूँ,
तो अब की बार यहाँ पर अच्छा 4 होगा तो क्या बोलोगे? 2 की पावर 4। मल्टीप्लाई गलत हो गई मैं। बेटा तो वर्षा ऐड की इसे मैं स्क्वायर भी बोल सकती हूँ, क्यूब भी बोल सकती हूँ। मैं पावर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर 2 और 3 के अलावा भी कोई और पावर भी आ सकती है, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बेटा? यस मैम। हाँ, पता मुझे भी है बट मुझे हर बच्चे को टारगेट करना है ना बेटा। थैंक यू, पर आपने ये बताया, बहुत अच्छी बात है, आपको नॉलेज है। ठीक है, चलो। और अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन और करें, क्योंकि मुझे कई बच्चों पे डाउट आ रहा है, अभी भी डाउट, मतलब आपको अभी भी डाउट है कैसे एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्लियर हुआ बेटा? अगर आपको यहाँ से पावर वाली ये जो ऐसे निकालने में दिक्कत आ रही है ना, तो आप ऐसे निकाल लो, साथ साथ वाला एलसीएम। ठीक है, चलो मुझे एक नंबर का और बताइए। मैं यहीं पे देती हूँ एक नंबर का और, आपको वहां बताना मुझे क्या होगा, फिर मैं क्वेश्चन पोल में लूंगी। 25 है, 15 है और 30 है। 3 नंबर दिए हैं आपकी बार मैंने। ठीक है, इसका आपको एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। चलो बेटा करो, आराम से करो, कॉपी में कोई जल्दबाजी मत करना, आराम से करो। ओके, वेरी गुड, एक बच्चे का आया है। ठीक है, लेट मी चेक, चेक कर लेते हैं हम लोग। या बस एक बच्चे ने बता दिया, उसी का कॉपी पेस्ट कर रहे हो? हाँ, अपना अपना निकालो। पहले 25 का गुणनखंड कर लेते हैं, 5 पे ही जाएगा, पचम 25, फिर 5 पे जाएगा 1, तो 5 गुना में 5 गुना में 1। ठीक है, फिर मैं 15 का कर लेती हूँ, है ना। 3 पे जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा, तो 3 गुना में 5, है ना। फिर मैंने किसका करा, 30 का भी बना लिए। क्या बनेंगे बेटा, 2 पे जाएगा 15 आ जाएगा, 3 पे जाएगा 5 आ जाएगा, 5 पे जाएगा 1 आ जाएगा। वेरी गुड। तो मैंने देखा कौन से कॉमन फैक्टर हैं, सिर्फ एक 5 ही है जो तीनों में कॉमन है ना। जितनों का पूछा है ना उन सब में फिर वो कॉमन हो चाहिए, कि नहीं 2 में भी कॉमन है ना तो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो 5 लिख दिया। देखो जैसे यहाँ मैं बात करूँ, 3 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन तीसरे वाले में नहीं है, तो ये मैं 3 नहीं लिख सकती यहाँ पर। ठीक है, तो 5 मेरा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। जितने ही बच्चों ने 5 एचसीएफ लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं एलसीएम की बेटा, तो देखो इसी में अगर बात करूं, या तो मैं अलग से निकाल सकती हूँ, मैंने क्या करूंगी साथ में 25, 15 और 30 का एलसीएम लेती हूँ। पहले सबसे पहले किससे जा सकता है, 3 से जा सकता है। यस, 25 तो आएगा नहीं 3 के पाड़े में, एज इट इज 3 पंजे 15, और यहाँ से 30 पे 15 पे आ जाएगा। फिर दोबारा ये 3 पे जा सकता है, दो देख लो यहाँ पर से सिर्फ 15 ही जा सकता है 3 पे, लेकिन मैंने फिर भी करा 3 से। ठीक है, तो ये 25 एज इट इज, 5 एज इट इज, और यहाँ से मेरे पास 5 आ जाएगा। अब मेरा देखो ये 5 से चला जाएगा, पचम 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो कितना आया, 3 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5। ठीक है बेटा, नहीं मैंने गड़बड़ करी है, बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है, किसी ने बताया भी नहीं। एक और 5 होगा। पहले 2 से जाएगा। नहीं बेटा, मैंने यहाँ पर मैम मिस्टेक 30 करी से है, गलत 2 से करिए। करना था। हाँ जी, 2 की गड़बड़ रह गई। 2 से करना था और मैंने करा किससे, 3 से, बड़ी मिस्टेक है वो। हाँ, तो हम दोबारा से करते हैं इसको 1 से। यहाँ पे मैं दोबारा से करती हूँ, 25, 15 और 30। ठीक है, सबसे रुको चल पहले रहा है, चलो।
2 से करेंगे, 25 का आपका एज इट इज आ जाएगा, 15 आपका एज इट इज, और यहाँ से 30 15 पे जाएगा, ये एज इट इज। फिर किससे जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब ये 5 से चला जाएगा, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 5 से 5 एकम 5, 2 गुना में 3 गुना में 5 गुना में 5, तो 5 25, 25 दिया 75, और 75 दूनी 150। यहाँ से मेरे पास 150 आ गया। और अगर मैं अपने उस वाले कॉन्सेप्ट से करती हूँ बेटा, तो मेरा वहां पर देखो कैसे आएगा, मैंने इसको 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, और ये हो जाएगा 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब इनमें कॉमन देखेंगे तो बस 5 है ना, और उसमें से सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5 की पावर 2, तो मैंने यहाँ 5 की पावर 2 लिख ली, देखो नीचे लिख रही हूँ मैं यहाँ पर, है। और 3 की पावर 1 है, इधर भी 3 की पावर 1 है ना। पोल में भी पूछ लो मैम, टाइम बहुत कम है। बेटा मैं पूछ लूंगी, वेट करो, राइट। तो मैं यहाँ पर 3 की पावर 1 ही लिखूंगी और 2 की पावर 1। अब इनको गुना करेंगे तो मुझे कितना मिल जाएगा, 150। ठीक है, कहने का मतलब क्या है बेटा, आप कॉमन वाले में से जो हाईएस्ट पावर है उसको लिख दो, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको लिख दो। क्लियर है मेरी बात सभी को, यस और नो? सभी को क्लियर है? क्वेश्चन ले ले अब पोल में। यस मैम। चलो फिर दीजिए जरा, सबका यस आ रहा है तो आप लोगों को निकालना है 36 और 84 के एलसीएम एंड एचसीएफ, और ऑप्शन में से जो ठीक लगता है वो आपको करना है। ठीक है, चलिए पहले कॉपी में कर लीजिए, उसके बाद पोल में जाके कीजिएगा। 36 के फैक्टर बनाओ, 84 के बनाओ, और एचसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, आराम से करो, सोचो, उसके बाद कॉपी में करो, देन पोल में जाके करना। वेरी गुड। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, ध्यान से करो, ध्यान से करिए। दिया मैम, ओके हो गया। गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो भी कर रहे हैं करिए जरा। ऑप्शन में से सेम मिला है, ऑप्शन से। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा, सबका आंसर चाहिए मुझे। मैंने कर दिया। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, और जो कर रहे हैं अभी करिए जरा। मैम मैं जाऊँ? नहीं बेटा, अभी सभी बच्चे रुकेंगे, मुझे थोड़ी सी अनाउंसमेंट करनी है कुछ, ठीक है, तो सारे बच्चे। हाँ अभी नहीं। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो अभी कर रहे हैं करिए जरा। निकाल लिया मैम कॉपी में।
वेरी गुड बेटा, पोल में जाके कर दो। और अगर आपका पोल नहीं चलता है तो अभी वेट करिए, मैं चैट ऑन करूंगी, वहां करिएगा। आज तो कम ही काम हुआ मैम। वेरी गुड बेटा, उससे कोई मैटर नहीं करता, मेन है कॉन्सेप्ट समझ आना। कभी ज्यादा कॉन्सेप्ट होंगे, कभी कम होंगे, समझ आना इम्पोर्टेंट है। ओके मैम। अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं बेटा, सभी बच्चे आंसर करिए। आपको 36 और 84 के एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। वेरी गुड, जितने बच्चों ने कर दिया वेल डन, और जो कर रहे हैं करिए जरा। पांच सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 4 3 2 1 0। मैम स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है। बेटा आपने पिन कर दिया होगा उसको ना, आप उस पर दोबारा सिलेक्ट करके देखो, आपने पिन जो करा हो ना उसे हटा दे। अच्छा, जिस बच्चे का फोन नहीं चलता है वो जल्दी से अपना आंसर कर दीजिए चैट में। बाकी बच्चे देखिए, 36 के मैं क्या करती हूँ, गुणनखंड बना लेती हूँ। 2 से जाएगा 18 आ जाएगा, 2 से जाएगा 9 आ जाएगा, 3 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा। तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3, ठीक है। ऐसे ही मैं 84 के बना लूंगी। सबसे पहले 2 से जाएगा 42 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 21 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 7 आ जाएगा, फिर सॉरी 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा तो 7 आएगा, 3 सत्ते 21 होता है। 7 से जाएगा 1, तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 7। अब कॉमन की बात करें तो बेटा सिर्फ देखो 2 कॉमन है दोनों में, 2 लिख दिया। एक और 2 कॉमन है, मैंने वो भी लिख दिया। 3 भी कॉमन है, मैंने 3 भी लिख दिया। और कुछ कॉमन नहीं है तो 12 आपका एचसीएफ आ गया। ऐसे देखा जाए तो बेटा अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो कि मतलब ऑप्शन को देखकर, तो और किसी में एचसीएफ 12 है भी नहीं, तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते थे कि मैम ए ऑप्शन होगा एचसीएफ। मैम मेरा भी, मैंने यही किया मैम। अच्छा गुड बेटा। अब एलसीएम की बात करें तो मैंने दोनों मेथड बताए हैं। दूसरे मेथड से करेंगे तो 36 और 84 को हम क्या करेंगे, साथ साथ लिख देते हैं। और मैं यहाँ पर 2 से करूंगी सबसे पहले तो 18 आएगा, 42 आएगा, फिर 2 से करूंगी तो 9 आएगा, 21 आएगा, फिर 3 से करूंगी तो 3 आएगा और यहाँ से 7 आएगा, फिर हम 3 से करेंगे 1 आएगा, 7 आएगा, फिर 7 से करेंगे 1 आएगा 1। अगर यहाँ पर बेटा एलसीएम 12 कहीं और भी होता तो वहां पर तो फिर आपको दोबारा निकालना ही पड़ता है एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 7 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 252। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चों ने किया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और अगर आप दूसरा वाला मेथड यूज करते ना बेटा, मतलब पावर वाला, तो यहाँ पर देखो 36 के अगर बनाए तो 36 में 2 बार है, 2 की पावर 2 और 3 भी 2 बार है। 84 की बात करें तो 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 1 गुना में 7 की पावर 1। अब 2 की पावर 2 है, इधर भी 2 की पावर 2 है, तो यानी कि एक बार 2 की पावर 2 आ जाएगा। इधर 3 की पावर 2 है, इधर 3 की पावर 1 है, बड़ी 3 की पावर 2 है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा गुना में 7 की पावर 1। अब जब ये आ गया तो 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 3 गुना में 7। जब आप इनको करोगे तो कितना आएगा, 252। वही आंसर आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस और नो जल्दी से बताइए। यस मैम। ठीक है, यस। सो बेटा आज Yes, के लिए हम ma'am. इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली Yes, क्लास ma'am. में पढ़ेंगे। अनाउंसमेंट होमवर्क जो है आपके पास, सभी बच्चों के पास होमवर्क का लिंक अभी 5:30 बजे बच्चे आ जाएगा, ठीक है।